हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी धार देने के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं 10 मिनट शो, जिसमें जो आज का हमारा 10 मिनट शो है ये डेडिकेटेड है। जो ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है सिर्फ उसको, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है करंट अफेयर, या जो सब्जेक्ट है वो करंट अफेयर, जिससे समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसको पूरा एनालिसिस करने के बाद हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं 100 MCQ, जो जिसको हम रिवीजन करेंगे, जो कि पूरा का पूरा जो 12 मंथ का, सॉरी, जो 11 मंथ का करंट अफेयर है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी बनती है कि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन हम आज करेंगे। आज हम देखेंगे लगभग 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट वाले सेशन में हम देखेंगे अगला 50 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बहुत एनालिसिस करने के बाद सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी जो जिस क्वेश्चन के आने की बनती है, वो सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास। अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रव्यापी जाति आधारित जनगणना का पहला चरण कब से प्रारंभ होगा? तो याद रखिएगा, जो कब से प्रारंभ होगा ये पहला चरण, तो ये प्रारंभ होगा अक्टूबर 2026 से। कब? अक्टूबर 2026 से प्रारंभ होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। दिल्ली एनसीआर में ई कॉमर्स और एग्रीगेटर, क्या है एग्रीगेटर, बेड़े में नए पेट्रोल और डीजल वाहनों के शामिल होने पर किस तारीख से प्रतिबंध लगा दिया गया? तो याद रखिएगा किस तारीख से प्रतिबंध लगा दिया है, तो 1 अक्टूबर 2025 से। कब से लगा दिया है? 1 अक्टूबर 2025 से। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है राजस्थान में कौन सी दो आर्द्र भूमियों, मतलब जो वेटलैंड होते हैं, जिनको जिनको सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, वो वेटलैंड की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन सी दो आर्द्र भूमियों को हाल ही में जून 2025 में रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा खीचन और मीनार। क्या है? खीचन और मीनार। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जिससे हमारा अच्छा खासा रिवीजन हो सके। तो चलिए, क्योंकि हम डिटेल देख चुके हैं और आपको डिटेल करंट अफेयर के लिए सुबह हमारे संजय सर से जुड़ना होगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर का सेशन लेकर आते हैं, तो उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के लिए शुरू की गई नई ट्रॉफी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि नई ट्रॉफी का नाम क्या है, तो एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। ट्रॉफी ऑप्शन नंबर सी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डेसाल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच राफेल लड़ाकू जेट फ्यूज के निर्माण के लिए नई सुविधा किस भारतीय शहर में स्थापित की जा रही है? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसको याद रखिएगा किस शहर में किया जा रहा है? हैदराबाद में। कहां पर किया जा रहा है? हैदराबाद में किया जा रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है 2025 का क्वाड स्पेस एक्ट, जो क्वाड स्पेस एक्ट है, किन देश के बीच अंतरिक्ष सहयोग पर केंद्रित है? तो याद रखिएगा भारत, क्वाड की बात हो रही है, याद रखिएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो क्वाड में जो सदस्य देश होते हैं कौन कौन से होते हैं? याद रखिएगा भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन है भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है जिन्हें भारत के राष्ट्रपति की एडीसी नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा एडीसी नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी, यशस्वी सोलंकी को। किसको? यशस्वी सोलंकी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है 2025 में किसने यूएसआईएसपीएफ से ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया है? तो याद रखिएगा किसने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया है, तो याद रखिएगा कौन है? कुमार मंगलम बिड़ला। कौन है? कुमार मंगलम बिड़ला ने। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि जून 2025 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा एस महेंद्र देव को। किसे नियुक्त किया गया है? एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है तमिलनाडु सरकार ने प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए ग्रेटर फ्लेमिंगो
अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा कि ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य कहां पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य जो है वो धनुषकोट में स्थापित किया गया है। कहां पर? धनुषकोट में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि 10 जून 2025 को एक्सियोम मिशन था के तहत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा सभी को पता होगा कि पहले अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए हैं? शुभांशु शुक्ला। कौन? शुभांशु शुक्ला जी बन चुके हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कि लखनऊ के हैं। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 2011-12 और 2022-23 के बीच भारत की अत्यधिक गरीबी दर 27.1%। कितना? 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा 27.1% से घटकर कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा कितना? 5.3 रह गई है। कितना? 5.3 रह गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाल ही में जारी बंडारू दत्तात्रेय की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? जो बंडारू दत्तात्रेय हैं उनकी जो आत्मकथा है उसका शीर्षक क्या है? तो याद रखिएगा उनका शीर्षक प्रजाला कांठे। क्या है? प्रजाला कांठे है। नेक्स्ट देखेंगे प्रजाला कंठे है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की एकता और रक्षा बलों के सम्मान में सिंदूर वन। क्या है? सिंदूर वन स्मारक पार्क कहां पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा जो ये सिंदूर वन स्मारक पार्क है वो कहां पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा कहां पर स्थापित किया गया है? तो कहां पर? ऑप्शन नंबर ए है आपका जैसलमेर, लेह, कच्छ या फिर पुणे में। तो कहां पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा कहां पर? कच्छ गुजरात में। कहां पर किया गया है? कच्छ गुजरात में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। क्या है? सभ्यताओं के बीच अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है संवाद के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा कब? 10 जून को मनाया जाता है। कब? ऑप्शन नंबर बी होगा। कब? 10 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 अगर कि एलआईसी के अंतरिम सीईओ और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे? सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। किसे? सतपाल भानु को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 17। तो याद रखिएगा कि देश के पहले ई वेस्ट साइकिलिंग पार्क के लिए किस भारतीय शहर को चुना गया है? तो याद रखिएगा ई वेस्ट साइकिलिंग पार्क के लिए किसे चुना गया है? किस भारतीय शहर को चुना गया है? तो याद रखिएगा किसे चुना गया है? तो नई दिल्ली को। किसे? नई दिल्ली को चुना गया है। यहाँ पर एक ई साइकिलिंग के तौर पर एक पूरे कचरे से जो है 7 अजूबे भी बनाए गए हैं। एक पार्क है जिसे करते हैं 7 वंडर पार्क। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आईईए विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025। क्या? आईईए विश्व ऊर्जा निवेश 2025 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा निवेश में किस देश के अग्रणी रहने की उम्मीद है? तो याद रखिएगा किस देश के अग्रणी रहने की उम्मीद है? चीन की। किसे? चीन देश के अग्रणी रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा भारत उपमहाद्वीप पर 5000 वर्ष का इतिहास पुस्तक किसने लिखी है? तो 5000 वर्ष का इतिहास जो है किसने लिखा है? तो याद रखिएगा किसने लिखा है? आंद्रे टुस्के ने। किसने? आंद्रे टुस्के ने लिखा है। नेक्स्ट हम देखेंगे 2025 आईसीसी हॉल ऑफ फेम किस 2025 ठीक 2025 आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है जो यह सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो याद रखिएगा जो 11वें भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं कौन? एम एस धोनी। कौन बन गए हैं? एम एस धोनी। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो याद रखिएगा कि पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है स्मृति मंधाना। कौन बन गई है? स्मृति मंधाना। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि 1 जुलाई 2025 से रॉ के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पराग जैन को। किसे? पराग जैन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट 2025 में दुनिया का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई रोबोट फुटबॉल मैच किस देश में आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा किस देश में आयोजित किया गया है? तो चीन में। कहां पर आयोजित किया गया है? चीन में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड नेशनल टर्मरिक बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो याद रखिएगा जो नेशनल टर्मरिक बोर्ड है उसका उद्घाटन कहां पर किया गया है? निजामाबाद। कहां पर?
निजामाबाद में किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क शहर द्वारा अंतर धार्मिक और मानवीय कार्यों के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा किसे सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा राधानाथ स्वामी को। किसे? राधानाथ स्वामी को किया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किन दो भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने दुबई में अंतरराष्ट्रीय कार्यालय खोले हैं? तो याद रखिएगा अंतरराष्ट्रीय कार्यालय जो है किसने खोले हैं? तो एनएमडीसी और मीकॉन ने खोला है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि जुलाई 2025 में सेबी का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जुलाई 2025 में कार्यकारी निर्देशक किसे? सुनील जयवंत कदम को। किसे? सुनील को नियुक्त किया गया है, जयवंत कदम को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस देश ने जुलाई 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो याद रखिएगा किसने ग्रहण की है? तो पाकिस्तान ने ग्रहण की। किसने? पाकिस्तान ने ग्रहण की है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा 2026 में नासा के अभियान 75 के लिए चयनित भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री कौन बने? तो याद रखिएगा कौन बना है कि नासा के लिए चयनित? तो अनिल मेनन। किसने? अनिल मेनन बने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना द्वारा कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना द्वारा कौन सा नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है? तो बिल्कुल ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। क्या है? ऑफ द ऑर्डर और ऑफ द स्टार ऑफ घाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा किस भारतीय शहर ने क्यूआर कोड और जीपीएस का उपयोग करके देश का पहला डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा किसने लॉन्च किया है एड्रेस प्रोजेक्ट को? इंदौर ने। किसने? इंदौर ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि किस फिटनेक, क्या है, किस फिनटेक कंपनी ने भारत की पहली यूपीआई संचालित डिजिटल बैंक खाता शुरू किया है? तो याद रखिएगा किसने शुरू किया है ये डिजिटल बैंक खाता? स्लाइस ने। किसने? स्लाइस ने शुरू किया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन बन गई है? तो याद रखिएगा कि पहली भारतीय महिला अभिनेत्री कौन बन गई है? दीपिका पादुकोण। कौन बन गई हैं? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL जिसे सेल कहते हैं ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय कहां खोला है? तो याद रखिएगा कि ये जो अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि कार्यालय है कहां पर खोला गया है? दुबई में। कहां पर? दुबई में खोला गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है कि किस देश ने अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? ऐसा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो याद रखिएगा ऐसा करने वाला पहला देश कौन बन गया है? रूस बन गया है। कौन बन गया है? ऐसा करने वाला पहला देश रूस बन चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाल ही में श्रीलंका में कौन सी सैटेलाइट, क्या है, हाल ही में श्रीलंका में कौन सी सैटेलाइट जो है इंटरनेट सेवा शुरू की गई है? तो याद रखिएगा जियो स्पेस। कौन सी? जियो स्पेस शुरू की गई है। नेक्स्ट देखेंगे 36 क्वेश्चन नंबर, और इसके बाद देखेंगे, सॉरी ये जियो स्पेस नहीं होगा, ये होगा स्टारलिंक। स्टारलिंक शुरू किया गया है, वन वेब नहीं, स्टारलिंक को शुरू किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे पहली बार खेलो इंडिया जल खेल, कौन सा, वाटर गेम का आयोजन कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा जो वाटर गेम का आयोजन है पहली बार कहां पर किया गया है? तो डल झील पे। कहां पर? डल झील श्रीनगर में किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 2025 में किस भारतीय नेता को ऑर्डर ऑफ द त्रिनिदाद टोबैको, क्या है, त्रिनिदाद टोबैको सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा किसे इस सम्मान से, टोबैको सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को। किसे? टोबैको। ऑप्शन नंबर ए है आपका द्रौपदी मुर्मू, नहीं, ऑप्शन नंबर बी है एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह। तो याद रखिएगा किसे नियुक्त किया गया है? तो बिल्कुल नरेंद्र मोदी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, 38 के बाद 39। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में हर साल शास्त्रीय मराठी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जो शास्त्रीय मराठी दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है शास्त्रीय मराठी दिवस। नेक्स्ट देखेंगे आस्था पूर्णिमा, क्या है, आस्था
पुनिया, सॉरी, आस्था पुनिया भारतीय सशस्त्र बलों की किस शाखा में पहली बार महिला लड़ाकू पायलट बन गई हैं? तो याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसमें? भारतीय नौसेना में। कहां पर? भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्वीडन में नाटो का नया सदस्य मुख्यालय किस शहर में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, स्वीडन में जो है एन कोपिंग में। कहां पर? एन कोपिंग में शुरुआत किया गया है, स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि गगनयान की पहली मानव रहित परीक्षण उड़ान कब निर्धारित की गई है? तो गगन रहित मानव रहित जो परीक्षण उड़ान है, ये कब निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा, दिसंबर 2025 में निर्धारित की गई है। कब? दिसंबर 2025 में निर्धारित की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है AIBD, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, मतलब कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के 23वें महाधिवेशन, क्या है? 23वें महाधिवेशन का सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा कि कहां पर आयोजित किया गया था? फुकेट में। कहां पर? थाईलैंड के फुकेट में किया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कजाकिस्तान, क्या है? कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी, कौन सा? याद रखिएगा, 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो याद रखिएगा कि स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका गायब है। ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड, 44, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए गायब है, लेकिन जो सही आंसर होगा वो होगा अपूर्वी चंदेला। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर है। 1 सेकेंड, लिख देते हैं ऊपर। ये है मेहुली घोष। ऑप्शन नंबर ए लिख देते हैं, दिख नहीं रहा होगा। मेहुली घोष, मेहुली घोष। लेकिन जो आपका सही ऑप्शन है, क्या है? अपूर्वी चंदेला। क्या है? अपूर्वी चंदेला। नेक्स्ट हम देखेंगे, चलिए नेक्स्ट है, पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहां पर आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा, जो पहला खेलो इंडिया जो जल महोत्सव है, कहां पर आयोजित किया गया है? डल झील, श्रीनगर में। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है कि चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने भारत में अपना कार्यालय किस स्थान पर खोला है? तो याद रखिएगा, भारत में जो ये अपना कार्यालय कहां पर खोला है? नई दिल्ली में। कहां पर? ऑप्शन नंबर 46 जो है, कहां पर खोला है? नई दिल्ली में। याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है सार्वभौमिक विकलांगता पहचान पत्र यूडीआईडी पंजीकरण पूरा करने वाला केरल का पहला जिला कौन सा बन चुका है? तो याद रखिएगा, यूडीआईडी जो पूरा करने वाला जो पहला जिला बन चुका है, कौन? कोझिकोड। कौन बन गया है? कोझिकोड बन चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे केरल का, नेक्स्ट है आरबीआई केंद्रीय निर्देशक मंडल द्वारा मौद्रिक नीति समिति एमपीसी के पदेन सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो याद रखिएगा, किसे नामित किया गया है पदेन सदस्य के रूप में? इंद्रनील भट्टाचार्य को। किसे? इंद्रनील भट्टाचार्य को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? तो याद रखिएगा कि अगले राजदूत में किसे नामित किया गया है? सर्जिया गौर को। किसे? सर्जिया गौर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विकसित भारत 2047 सुधारों को क्या है कि विकसित भारत 2047 सुधारों के लिए गठित 2 उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा, 2 उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो याद रखिएगा, कौन? अमित शाह जी कर रहे हैं। कौन? अमित शाह जी कर रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कि किस साउथ अफ्रीका टीम ने सौरभ गांगुली को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो याद रखिएगा, किसने? प्रियोटेरिया, याद रखिएगा, क्या है? प्रिटोरिया कैपिटल्स ने। किसने? प्रिटोरिया कैपिटल्स में किया गया है। तो याद रखिए, तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं ये सेशन आपको बेहद पसंद आया होगा और यहाँ से कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मोस्ट एनालिसिस करने के बाद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए लेकर आया गया है। तो ऐसे ही सेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अगर आप लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और ऐसे ही हमने 10 मिनट शो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर रखा है, यहाँ तक कि पूरा का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट कर रखे हैं, वो भी टॉपिक वाइज एमसीक्यू के साथ। और इसी के साथ साथ जो है हम अभी चला रहे हैं, जिसमें हम
क्वेश्चंस रिवीजन फॉर्मेट में लेकर आते हैं, जिसमें हमने केमिस्ट्री का, फिजिक्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर रखे हैं। इसके बाद हम बायोलॉजी का और इसका जो अगला नेक्स्ट पार्ट होगा, वो 50 क्वेश्चन हम लेकर आएँगे करंट अफेयर का। तो जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर ये सेशन पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ-बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।